आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और हर वक्त खुद को कुर्बान करते हैं और साथ साथ अपनी खुशियों को भी, और उनको बदले में क्या मिलता है? बेकदरी, नज़रअंदाज होना और टूटा हुआ दिल। आज मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ 7 अहम असूल बयान करूँगी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहुत बहुत मुफीद साबित होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 12 बजे से, और आजकल मेरे सारे व्लॉग जो है ना वो इसी टाइम से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल से छुट्टियां होती है ना तो रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, और नाश्ता भी आपको पता है लेट हो रहा होता है, और खाना भी जो है ना वो लेट होता है। तो बस मैंने यहाँ पे ना सारी दालें जो हैं वो भिगो दी थी, और ये तकरीबन 4 दालें हैं, और मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना इसको भिगो देती हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ सफाई वाला। और आजकल सफाई भी जो है ना वो लेट ही हो रही है, क्योंकि जब सब बिस्तर से उठते हैं तो ही काम ज़ाहिर स्टार्ट होना है। तो बस जब सब अपने अपने जगह पे चले जाती हैं तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने ना 4 दालें ली, जो कि आपको पता है महीने का जब एंड होता है तो थोड़ी थोड़ी दाल जो है वो बच जाती है, और ये थोड़ी थोड़ी दाल जो है ना फिर वो सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ और अच्छे से साफ़ करने के बाद भिगो देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जब इसको बनाती हूँ ना तो इसे मिक्स दाल कहते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है। और मुझे पता है यकीनन कि कोई ना कोई घर में ना ये लाजमी बनती होगी। वैसे तो अक्सर 2 दालें मिक्स करके बनाई जा रही होती है, लेकिन 4 दालें भी बहुत मज़े की लगती है। एक हलीम तरह का टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मैंने चिकन भी निकाल लिया था और उसको मैंने ना पहले ही डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने कहा चलो दाल 1 घंटे के लिए भी कम अज़ कम भीग जाए ना, जब तक मैं अपनी सफाई करके आऊँगी तो ये वाला काम जो डन हो जाएगा, और फिर जल्दी दाल बन भी जाती है। बस इनको अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो दूँगी, और साथ ही चावल को भी भिगो के रख दूँगी, ताकि मेरा जो है ना ये वाली टेंशन ख़त्म हो कि आज बनाना क्या है। तो बस जब ये वाला टेंशन जो आपकी ख़त्म हो जाती है ना सर से, तो फिर आपका समझो आधा काम भी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बस फिर मैं कमरे में चली जाऊँगी और अपना बाकी काम समेटूँगी, और साथ साथ अपना टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि हम हाउस वाइफ्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बना सकती हैं, हमारी ज़िंदगी के अहम असूल क्या हैं। पता क्या कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं होता, पता हमें सब कुछ होता है, उसके बावजूद हम क्या कहते हैं कि चुप रहते हैं और लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये समझदारी नहीं है, ये नरम दिल होना बिल्कुल नहीं है, ये इज़्ज़त भी नहीं है। हम बेवकूफ़ बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। खुद को ना सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अहम समझें, अपनी इज़्ज़त खुद करें, अपने जज्बात को अहमियत दें, हर बात में मासूम ना बन जाएं। जहाँ हमें लगता है ना कि बोले बगैर गुजारा नहीं है, वहाँ बात करें। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये बहुत लेट सीखा है, और वही ना देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है कि जब आपको लगे ना कि बस अब बस हो गया, बहुत हो गया है, तो अपने लिए स्टैंड लें। कोई किसी के लिए नहीं लेता, आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ता है। थकना छोड़ दें, यानी कि सबको खुश आप नहीं कर सकते। ये बात अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए हमें, कि हम सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप एक को खुश कर रहे हो ना तो अगला बंदा का मूड ऑफ हो जाएगा, उसको साइड करने लगोगे तो तीसरे का ख़राब हो जाएगा। मतलब कि आप हर किसी को राज़ी नहीं कर सकते, और ना ही आप सबको यहाँ पे राज़ी करने के लिए आए। दिल जीतने की कोशिश जो है ना वो सरासर गलत है। इन चीज़ों को अपने जो है ना वो पल्ले बस बांध लें। अच्छा, दूसरी तरफ ना लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे अपने काम भी ले लेते हैं, और फिर आपको किसी जो है ना दूध में मक्खी की तरह जो है वो निकाल के फेंक देते हैं। तो इन लोगों से भी बचना बहुत ज़रूरी है, और मैं कहती हूँ कि इन लोगों से बचने के लिए ना हमें बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हर कोई ना इमोशनल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं भी नहीं हूँ, सच में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, और बिज़ी रखने के लिए आपको कोई स्किल आना ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी, चाहे वो एक सिलाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आप बाहर रख के करें या घर रह के करें, लेकिन बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की बातों को सुनने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह भी रहा है तो एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दें। और दूसरा ये कि अपनी इज़्ज़त करना खुद सीखें। दूसरों से इज़्ज़त करवाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी इज़्ज़त खुद करें। जब आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगे ना तो वो ये भूल जाएंगे वो आपकी कदर कैसे करें। अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीखें कि हाँ यार, मेरे से गलती हो गई है तो कोई नहीं, मैं सेट कर लूँगी। ये नहीं है कि आपने जब गलती कर ली तो नहीं, मेरी इसमें क्या गलती थी। ये लफ्ज़ जो है ना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी बेवकूफ़ियों को पहचानें, अपनी ज़ात पर एतमाद रखें, और हमेशा याद रखें कि आपकी इज़्ज़त की बुनियाद आप खुद हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप में कोई कमी है तो वो कमी कभी भी छुपाएं नहीं। मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि जब हमें कोई कमी होती है ना तो हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जब हमें कोई कमी है तो उसको आप उन्हें सही करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका सामने वाला बंदा होता है ना जो आपसे बात कर रहा है, वो बहुत ही आसानी के साथ आपको पकड़ लेता है। कोई भी इंसान भी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लोग असल में आपको
आपकी कमियों की वजह से नहीं, बल्कि आपको आपके इस बात से पहचान लेते हैं कि आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पता है कि अपने आप को कबूल करना, अपनी सच को कबूल करना बहुत ही हिम्मत वाला काम है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन जो कमियों के ऊपर हम काम कर सकते हैं सिर्फ उसके ऊपर काम करें, उस पर नहीं कि आपका जो है ना वो रंग वो काला है, आपका कद छोटा है, या आप ऐसे है वैसे हैं। इन चीज़ों को अपने ऊपर बिल्कुल भी जो ना हैवी होने मत दें। अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, और किसी को भी जो ना वो हम बिल्कुल इजाज़त देंगे कि वो हमारे ऊपर ऐसे कमेंट करें। तो जैसे हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हम कभी भी इस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना बहस करने को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, और बात ख़त्म करने की ना कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लड़ाई करना पसंद नहीं होता। तो क्या होता है कि लोग जो है ना इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं यार इसके अंदर तो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं है, और ख़ुद से जो है ना वो अपनी गलती मान लेता है, डरपोक है वो, हमें इस बात से ना वो जज करने लग जाते हैं। तो मैं एक बात कहूँ, मेरी भी ये बहुत बड़ी जो है ना वो गलती थी। बात होती नहीं, बात करते करते रो पड़ना पहले ही। ये हम सब में जो है ना तकरीबन भी आधे जो है वो लोग इस तरह से ही होते हैं। तो लेकिन बहुत बड़ी गलती है ये हमारी। हमें जो है ना अपना मुद्दा रखना चाहिए, अपनी पूरी बात करनी चाहिए, चाहे अगला बंदा सुने या ना सुने, हमें अपनी पूरी बात करनी है। क्यों हम अपने आप को गलत साबित कर लें जब हम हैं ही नहीं? तो अपनी बात को वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को होल्ड रखने की बजाय सामने वाले को सामने रखें, चाहे वो जो है ना वो आपको गलत साबित भी कर दे, लेकिन आपने अपनी पूरी बात रखनी है। आपने क्यों अपने आप को तस्लीम करना है कि आप गलत है, जबकि आपके आपके अल्फाज गलत हैं ही नहीं, आप गलत हैं ही नहीं। आपने अपनी बात जो है ना वो हमेशा पूरी रखनी है। नेक्स्ट ये कि छोड़ देना सीखें, चाहे पुरानी यादें हों, ज़हरीले ताल्लुकात हों, या फिर गुजरे हुए वक्त का गम, इन सबको जाने देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारी हर वक्त माइंड में हमारे साथ चलती रहेंगी तो हम कभी भी सुकून से है ना अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसीलिए इन सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, दिलो दिमाग से निकाल दें, तो ही आपको सुकून मिलेगा, और आगे बढ़ने का हौसला भी हमें तभी मिलता है। नेक्स्ट ये कि अपनी ज़िंदगी में ना ख़तरे मोड़ लेना सीखें, चैलेंजेस का जो है ना वो सामना करना सीखें। अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मुझे लगता है एज अ वूमेन कि हर औरत चाहती है कि वो खुद मुख्तार हो, उसको जो है ना मुश्किलात से लड़ना है, चैलेंजिंग से लड़ने की जो है ना उसके अंदर हिम्मत हो, और वो जो है ना वो खुद मुख्तार इस लिहाज से हो कि उसके पास अपने पैसे हों। यकीन माने जब एक औरत के पास अपने पैसे होते हैं ना, अपने पैसों की तो वैल्यू हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता। हमें किसी से लेने नहीं पड़ते, हमें किसी के तरले नहीं करने नहीं पड़ते कि मैंने सूट लेना तो मुझे पैसे चाहिए, या कोई चीज़ जब चाहिए हो आपके पास पैसे ना हो तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। इसलिए मेरे नज़दीक कोई भी जो है ना वो इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे वो आप ऑनलाइन करें या आप घर में कोई काम कर सकते हैं, तो मतलब कि जैसे सिलाई या कोई भी ऐसा काम जो आप घर में रह के, कोई सैलून वगैरह या कोई ब्यूटी पार्लर या कुछ भी आप घर में रह के कर सकते हैं। तो और अगर ख़ास तौर पे आपको इजाज़त है, ज़ाहिर है हम इजाज़त के बगैर तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं या बाहर जाके कर सकते हैं तो लाजमी करें, ताकि पास आपका अपना इनकम सोर्स हो, आपको किसी से भी जो है ना वो मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और जी लास्ट ये कि वक्त की कदर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो सबसे पहले जो है ना हमें प्लानिंग करनी होगी, और प्लानिंग कैसे करनी है, ये नहीं कि सिर्फ सोचते ही रहना है, हमने कोई ना कोई स्टेप लेना है। और स्टेप हम तभी ले सकेंगे जब हमारे के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत होगी। और हिम्मत करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि मैं ये कर सकती हूँ। जब हमने अपने ऊपर ये ठान लेते हैं ना, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने करना है, तो यकीन माने हम वो काम कर गुजरते हैं, हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान होने लगते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये सब असूल जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाजमी फ़ॉलो करने चाहिए, ताकि आप अपनी एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि ज़िंदगी तो आपको पता है एक बार ही मिली है, और ये बार बार तो मिलनी नहीं है कि हम अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला जी एक ज़िंदगी ख़राब हो गई दूसरी तरह, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बस अपनी गलतियों से सीखना है और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो देखें बातों ही बातों में हमारा कितना सारा काम हो गया, सारी सफाई भी होगी, खाना भी बन गया, और हस्बैंड आने वाले थे, उन्होंने आने से पहले फरमाइश कर दी कि मेरे लिए ना आज पकौड़े बनाना। बहुत मज़े की बात हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। तो बस ये क्या था, जल्दी से मैंने चावल उबाले और साथ मैंने पकौड़े बना लिए, साथ ये रिंग्स वाला प्याज काट लिया जो कि बहुत ही मज़े का लगता दाल चावल के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।